नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मनीष हसानी, लेक्चरर जीपीसी जोधपुर। आज के इस ई लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इन्वेंट्री एंड इट्स टाइप्स। उसमें हम जानेंगे कि इन्वेंट्री क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और इन्वेंट्री के बारे में और भी जो पहलू हैं इंडस्ट्री में जो यूज होते हैं उसको हम जानेंगे। ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो 307 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो आइए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। आज के इस ई लेक्चर में जो हम पॉइंट कवर करेंगे वो है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कंट्रोल, टाइप ऑफ इन्वेंट्री, नीड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल और बेनिफिट्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। देखते हैं कि इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री क्या है? जो भी हम इंडस्ट्री के अंदर स्टॉक यूज कर रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल हो या फिनिश्ड गुड्स हो, सब कुछ इन्वेंट्री के अंतर्गत ही आता है। तो देखते हैं कैसे इसे कंट्रोल करना चाहिए, कितने प्रकार की होती है, क्या जरूरत पड़ती है, क्यों जरूरत आती है इन्वेंट्री कंट्रोल की इंडस्ट्री के अंदर और इसके क्या फायदे हैं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी स्टॉक ऑफ एनी आइटम विच इज टू बी यूज्ड इन फ्यूचर। ऐसी कोई वस्तु जिसको हम फ्यूचर में उपयोग लेने वाले हैं इंडस्ट्री के अंदर और जिसके ऊपर कुछ प्रोसेस करने वाले हैं, या एज इट इज ही उसको रखेंगे या उसमें कुछ प्रोसेस करेंगे और उसको आगे यूज लेंगे फ्यूचर में, बट उसको अभी हमें संभाल के रखना है फिलहाल कुछ समय तक, हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, ताकि वो फ्यूचर में हमें काम आ सके। इन्वेंट्री को प्रोसेस, इन्वेंट्री के ऊपर हम प्रोसेस करते हैं ताकि उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हम कर सकें। जैसे कोई भी रॉ मटेरियल है उसको या स्टॉक को या इन्वेंट्री को हम प्रोसेस करते हैं उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करने के लिए, फिर उसको जब हम सेल करते हैं तो वो हायर प्राइस पे वैल्यू ऐड करके हम उसको सेल कर पाते हैं। तो इन्वेंट्री है क्या? इन्वेंट्री इज द कलेक्शन ऑफ गुड्स विच इज प्रोसेस्ड टू अ डिजायर्ड आउटपुट टू द ऑर्गेनाइजेशन। इन्वेंट्री ऐसे गुड्स का कलेक्शन है जिनके ऊपर हम प्रोसेस करते हैं और डिजायर्ड आउटपुट आता है, उस आउटपुट को आगे ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। क्या क्या इंक्लूड है इन्वेंट्री के अंदर, क्या क्या आता है? जो भी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है वो, वर्किंग इन प्रोसेस इन्वेंट्री, जो भी हमारा कार्य चल रहा है उसके दौरान जो प्रोसेस में इन्वेंट्री काम आ रही है वो, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट जो आधा कच्चा माल बन गया है वो, और फाइनल प्रोडक्ट जो भी बना है, सारा कुछ इन्वेंट्री स्टॉक के अंदर ही आता है। शुरू से लेके एंड तक जिस भी माल को हम इकट्ठा करके रख रहे हैं, संभाल के रख रहे हैं, वो स्टॉक सब इन्वेंट्री के अंदर आता है। नेक्स्ट स्लाइड। इन्वेंट्री कंट्रोल जो है, इस टेक्निक के द्वारा हम क्या करते हैं, कुछ जैसे इकोनॉमिक लॉट साइज, हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ा है ना, सेफ्टी स्टॉक पढ़ा कि इतना मिनिमम स्टॉक हो तब हम ऑर्डर को प्लेस करें, मिनिमम लेवल पे या मैक्सिमम लेवल पे, या ऑर्डर लेवल आ चुका हो। इस तरह की टेक्निक को यूज करने को इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड या इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक बोलते हैं। इसके अंदर खूब सारी टेक्निक्स आती हैं, जैसे एबीसी एनालिसिस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ा था, और भी बहुत सारे दस्तियों मेथड हैं इसको यूज करने के जिससे हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए ग्राफ की मदद से जानते हैं कि ये इन्वेंट्री कंट्रोल का जो ग्राफ है, मैथमेटिक्स है, वो कैसे काम करती है। तो आइए हम समझते हैं कि इन्वेंट्री ऑर्डर साइकिल क्या है। हमारे सामने ये ग्राफ है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर हमारा इन्वेंट्री का लेवल है, यानी कि अभी ऑर्डर में स्टॉक जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो वाई एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर टाइम है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो एक्स एक्सिस पे चल रहा है। यहाँ पर हमें दिख रहा है अलग अलग ट्राइंगल्स बने हुए दिख रहे हैं। तो जो ट्राइंगल का पीक है, स्टार्ट जहां से इन्वेंट्री हो रही है वो हो रही है ऑर्डर क्वांटिटी Q इक्वल्स टू 100 पीस है शुरुआत में। डिमांड रेट है 5 यूनिट पर डे, यानी कि एक दिन में 5 यूनिट की खपत हो रही है, और शुरुआत में जब ऑर्डर कर रहे हैं क्वांटिटी तो 100 पीस ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो 5 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से 20 दिन में वो
क्वांटिटी पूरी खत्म हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी डिमांड के हिसाब से, उसके बाद हमारा स्टॉक हो जाएगा 0। फिर हम जब ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर आने में भी हमें 5 दिन का समय लग जाता है। कितने दिन का समय लग जाता है? 4 या 5 दिन का समय लग जाता है। तो कम से कम अगर 4 दिन का समय लग रहा है और मेरी डिमांड है 5 यूनिट पर डे की, तो 5 इंटू 4 यानी 20 यूनिट मेरे पास उस टाइम पड़ी होनी चाहिए। तो उसको बोलते हैं री ऑर्डर पॉइंट। जब मैं वापस से ऑर्डर प्लेस करता हूं ताकि मेरे पास ऑर्डर आने के समय तक स्टॉक पड़ा रहे, उसको बोलते हैं री ऑर्डर पॉइंट। री ऑर्डर पॉइंट हमने निकाला कि 20 पीस पड़े हों तो 20 डिवाइड बाय 5, तो 4 दिन, या 4 दिन का टाइम पड़ा हो तो 4 दिन इंटू 5, 20। तो 20 अगर यूनिट्स मेरे पास पड़े हैं तब मैं ऑर्डर को प्लेस कर देता हूँ, ताकि वो जब तक खत्म हो तब तक नया ऑर्डर आ जाए। जैसे ही 0 होएगा वो नया ऑर्डर 100 का आ जाएगा। अच्छा, ये जो 100 से लेके 0 आने में जो समय लगा 20 दिन, इसको बोलते हैं हमारा कंजम्पशन टाइम। और जिस समय में आपको ये ऑर्डर रीऑर्डर पॉइंट से लेके ऑर्डर प्लेस से लेकर ऑर्डर रिसिप्ट तक का जो टाइम लग रहा है वो कहलाता है लीड टाइम। जब आपने ऑर्डर प्लेस किया और जब आपका ऑर्डर रिसीव हुआ उसको बोलते हैं लीड टाइम। ठीक है, तो हमें ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम समय से ऑर्डर प्लेस कर दें ताकि समय से वो ऑर्डर रिप्लेनिश हो जाए। अब आइए हम देखते हैं टाइप ऑफ इन्वेंट्री। टाइप ऑफ इन्वेंट्री में सबसे पहले जो हमें ये पिक्चर्स दिख रही हैं ये है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। इसके अंदर ग्लास, आयरन शीट, स्क्रू, नट, बोल्ट्स जो भी हमें चाहिए काम करने के लिए वो सारी बेसिक इनपुट्स जिनको हम कन्वर्ट करेंगे फिनिश प्रोडक्ट्स में, वो सब किसमें आती है? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, इसमें रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है और जो फर्म में काम आ रही है जैसे वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ इन्वेंट्री है, और फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री है, और फिर कस्टमर को जा रहा है प्रोडक्ट। तो ऊपर पॉइंट दे रखे हैं 2 3 4, इसमें 3 तरह की इन्वेंट्री बताई है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेटिंग इन्वेंट्री, ऐसे आइटम जैसे हैंड टूल है, लुब्रिकेंट है, स्पेयर पार्ट्स है जो मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क में हमें काम आते हैं, वो सारे जो इन्वेंट्री है वो मेंटेनेंस रिपेयर इन्वेंट्री में आ जाएगी। उसके बाद कुछ सेमी फिनिश्ड गुड्स होंगे जो काम चल रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस उस पर चल रहा होगा, वो वाली इन्वेंट्री वो सब किस में आएगी? वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में आएगी। और उसके बाद जो रेडी फॉर सेल प्रोडक्ट है, जो हमारा बिकने के लिए तैयार है, कंप्लीटेड प्रोडक्ट है, वो सारा फाइनल प्रोडक्ट इन्वेंट्री में आता है। तो एक पिक्चर के माध्यम से हम देखते हैं और कि कैसा है ये। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हमने जो पिछली स्लाइड में देखी थी टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, वो सब तरह की इन्वेंट्री सामने यहाँ दिख ही रही है कि रॉ मटेरियल आया, उसका इंस्पेक्शन हुआ, मूव किया, उसके ऊपर प्रोसेस किया, तो सेमी फिनिश्ड गुड्स वाली इन्वेंट्री हो गई। फिर सेटअप किया, फाइनल प्रोडक्ट बना, तो फाइनल प्रोडक्ट वाली, फिनिश्ड प्रोडक्ट वाली इन्वेंट्री हो गई। तो ये देखो एग्जांपल के अंदर लॉग ऑफ वुड्स है, लकड़ी के आ रहे हैं लॉग्स, फिर उनको उठा के इंस्पेक्शन किया, चेक किया कैसा है प्रोडक्ट, फिर उसको मूव किया, मूव करके उसको प्रोसेस किया, यानी उसको कट करना था जिस भी शेप में, उसमें कट किया, वो शेप डिजाइन लेके आया, उसको सेटअप किया, सेटअप करके हमें फाइनल प्रोडक्ट तैयार मिल गया। तो ये है इन्वेंट्री मैनेजमेंट फ्लो चार्ट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट फ्लो साइकिल के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट स्लाइड। आइए हम देखते हैं कि हमें इन्वेंट्री कंट्रोल की जरूरत क्यों पड़ती है। व्हाट इज द नीड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल? टू अवॉइड द लॉस ऑफ सेल्स। अगर हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी रहेगी पर्याप्त मात्रा में तो हमारे सेल का नुकसान नहीं होगा। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ प्रोडक्शन शॉर्टेजेस। अगर हमारे पास निर्धारित इन्वेंट्री पड़ी है और रॉ मटेरियल काफी पड़ा है तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो कभी शॉर्ट नहीं रहेगा, प्रोडक्शन हमेशा चलता रहेगा। गेनिंग फ्रॉम द सीजनल रिडक्शन इन प्राइस। क्या होता है कई बार कि सीजन में प्राइस रिड्यूस हो जाती है, जैसे कोई भी चीज का आप स्टॉक कर रहे हैं तो आप उसको कम प्राइस पे जब स्टॉकिंग करते हैं तो उससे हमें फ्यूचर में गेन मिलता है, आगे जब उसका प्राइस बढ़ता है तो हमें फायदा मिलता है। इन्वेंट्री करने का ये फायदा है। टू फैसिलिटेट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द लीड टाइम, यानी कि जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और जब हमें ऑर्डर मिलता है उसमें जो समय का गैप आता है 4-5 दिन का, उस समय काम करने के लिए हमें इन्वेंट्री काम आती है, पुराना स्टॉक जो पड़ा होता है वो हमें यूज आता है। फुल यूटिलाइजेशन लेबर एंड इक्विपमेंट।
जब हमारे पास इन्वेंट्री पूरी पड़ी होती है तो कोई भी हमारा लेबर खाली नहीं बैठ पाता, इक्विपमेंट कोई भी मशीनरी हमारी खाली नहीं रहती। जब उसको हम लीड टाइम होता है ऑर्डर प्लेस करते हैं तब भी वो इंगेज्ड रहता है इन्वेंट्री की वजह से, या कोई ऐसा इशू आ जाए कि हमें ऑर्डर सामान ना मिल पाए, उस समय हमारी इन्वेंट्री हमें काम आती है। टू एंश्योर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक ऑपरेशंस, अगर हमारे पास इन्वेंट्री पर्याप्त मात्रा में है तो हम सारे ऑपरेशंस को इकोनॉमिकली और एफिशिएंट वे में चला पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हमने देखी थी नीड्स, अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। बेनिफिट्स क्या है इन्वेंट्री कंट्रोल के? इन्वेंट्री कंट्रोल से हमारी जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाती है, क्योंकि हम इकोनॉमिकल चलते हैं, एकदम ईओक्यू अप्लाई करेंगे, एबीसी अप्लाई करेंगे, तो हमारा कंट्रोल जो है वो इन्वेंट्री पे अच्छा होता है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल स्टॉक्स, हमारे स्टॉक जो हैं उनका उपयोग जो है अच्छी तरीके से किया जाता है। जो महंगा स्टॉक है उसको कंट्रोल करके चलते हैं, जो सस्ता है उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करके चलते हैं। प्रोवाइड्स अ चेक अगेंस्ट द लॉस ऑफ मटेरियल्स, जब हमारे पास इन्वेंट्री हमारे पास ऑडिट में रहती है, वैल्यू उसका मेजर्ड रहता है, तो हम चेक कर सकते हैं कि मटेरियल का कुछ कितना लॉस हो रहा है, कैसे कहाँ जा रहा है, वेस्ट कहाँ हो रहा है, लीकेजेस कहाँ हो रहे हैं। रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस, हमारा जो लॉस है उसका रिस्क कम होता है इससे, इन्वेंट्री कंट्रोल से। हेल्प्स इन गिविंग बेटर सर्विसेज टू कस्टमर, जब इतना वेल मैनेज्ड चलता है सारा तो कस्टमर को भी हम अच्छी तरीके से सर्विस दे पाते हैं। तो आज का ये लेक्चर था इन्वेंट्री के बारे में, एक फंडामेंटल आइडिया था, बेसिक नॉलेज कि क्या है इन्वेंट्री, कितने तरह की होती है, इसको संभालने के क्या फायदे हैं, क्या ज़रूरत है। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।